दोस्तों, बिहार में क्लर्क पोस्ट की बम्पर पदों पर नई बहाली होने जा रही है। तो चलिए आप सभी इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों 12वीं पास पर, अगर आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। सीट आप देखिएगा तो बहुत अधिक है, 6200 पदों पर, और आपके लिए सबसे कम कंपटीशन वाला ये जॉब रहने वाला है। तो योग्यता क्या कुछ है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, मेरिट किस प्रकार से बनेगा, आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, चलिए आप सभी फुल A to Z जानकारी देखिए। इसमें सीट को लेकर देखिएगा तो जिला वाइज अलग अलग तरह का सीट इसमें रहने वाला है। और आप में से कौन कौन CGL 4 सचिवालय सहायक वैकेंसी के इंतज़ार कर रहे हैं, आप में से कौन कौन दरोगा भर्ती वाले हैं, कौन कौन न्यू अपडेट जानना चाहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए, आपको CGL 4 दरोगा भर्ती के लिए भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। बिहार में देखिएगा जितने भी तरह की वैकेंसी भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग है सभी एक एक करके आना शुरू हो गया है। तो इसी तरह से आपको सभी तरह की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही देखने को मिलेगा। तो कौन कौन न्यू अपडेट जानना चाहते हैं सीट को लेकर, CGL 4 दरोगा की भर्ती कितने क्या पदों पर आएगी, फटाफट कमेंट कीजिए। हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी अपडेट कर देंगे। अभी देखिए, चलिए यहाँ से सीट को लेकर आप सभी देखिए, क्लर्क को लेकर तो इसमें देखिएगा तो जिला वाइज अलग अलग तरह का सीट रहने वाला है। जैसे यहाँ पर पटना जिला में देखिएगा 210 सीट है, नालंदा में 149, कुछ ऐसे जिला है जहाँ पर आप देखिएगा 300 प्लस भी सीट है। जैसे यहाँ पर मुजफ्फरपुर में 305 है, पूर्वी चंपारण में 341 सीट है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ जिला में यहाँ पर नंबर ऑफ सीट बहुत कम है। जैसे बक्सर में देखिएगा तो 88 सीट है, और यहाँ पर अरवल तो जो छोटे जिला है वहाँ पर आपको नंबर ऑफ सीट बहुत कम देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया सीट को लेकर। और ये है कि आप में से कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए, फॉर्म भरने के लिए पहला कंडीशन जो होना चाहिए, आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। और दूसरा चीज़, अगर आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज सभी कैटेगरी में अलग अलग रहने वाला है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो उस कंडीशन में 37 साल, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल, BC EBC कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल, SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 42 साल। ये अधिकतम उनका कंडीशन है। मिनिमम एज 18 साल। दूसरा चीज़, 12वीं पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये है कि सिलेक्शन की प्रक्रिया इसमें क्या कुछ रहने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ से आप अपने जिला वाइज सीट देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर पटना, नालंदा, भोजपुर अलग अलग तरह के जिला का है। तो आप जिस भी जिला से, आप किस जिला से, फटाफट कमेंट करके बताइए। अपना जिला अनुसार यहाँ से आप सीट देख सकते हैं। तो इसी तरह से बिहार में सभी 38 जिला का यहाँ पर सीट है, और टोटल सीट देखिएगा 6421। इस 6421 में यहाँ पर जहाँ जितना जो सीट है उस अनुसार यहाँ पर बहाली की जाएगी। ये वैकेंसी देखिएगा दोस्तों बिहार शिक्षा विभाग से संबंधित है। जितने भी बिहार में स्कूल है वहाँ पर क्या है कि विद्यालय सहायक पोस्ट की बहाली की जाएगी। विद्यालय सहायक यानी कि एक क्लर्क रिलेटेड पोस्ट है। तो इसमें आपका कामकाज जो रहने वाला है फुली ऑफिशियल कामकाज रहने वाला है। तो 12वीं पास वाले आप सभी फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए यहाँ से आप सभी देखिए अभी वाला लेटेस्ट न्यूज़ देखिए। ये देखिएगा हिंदुस्तान का न्यूज़ है। उत्क्रमित विद्यालयों में 6200 लिपिक नियुक्त होंगे। और ये जानकारी देखिएगा तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ से फुल डिटेल्स में आप सभी देखिए। तो ये आज से 2 दिन पहले का न्यूज़ है, हिंदुस्तान का न्यूज़ है। तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शनिवार को कहा कि उत्क्रमित विद्यालयों में देखिएगा तो 6200 लिपिकों के पद सृजित किए गए हैं, और इन पदों पर शीघ्र बहाली की जाएगी। विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी देखिएगा तो शिक्षा विभाग की ओर से क्लर्क को लेकर ये जो 6200 पोस्ट है इसको लेकर बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब आप लोगों को नोटिफिकेशन को लेकर ज़्यादा इंतजार नहीं करना। इसी महीने इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, फिर इसके बाद आप लोगों की सिलेक्शन प्रक्रिया सब कुछ ली जाएगी। और अभी देखिएगा तो आपके सामने बिहार SSC इंटर लेवल भी है। तो बिहार SSC इंटर लेवल ये सब जो जॉब है दोस्तों 8-10 साल तक आपको फिर से बहाली नहीं देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम 2014 में ये वैकेंसी आई थी। इसलिए आप सभी जम के तैयारी कीजिए। बिहार SSC इंटर लेवल में सबसे मेन है आपका सिलेक्शन लेना। पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी से रिलेटेड पोस्ट है। और शिक्षा विभाग में ये देखिएगा क्लर्क से रिलेटेड जो पोस्ट है ये आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से संबंधित बहाली रहने वाला है। ये नहीं कि इसमें आपको बिहार SSC की तरह फुल सैलरी मिलेगा। इसमें लगभग 17,000 इसमें सैलरी आपको मिलने वाला है। तो इसलिए आपका मेन टारगेट होना चाहिए बिहार SSC इंटर लेवल। और फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं। CBT एग्ज़ाम ली जाएगी बिहार SSC इंटर लेवल में, तो उस अनुसार आप सभी जम के तैयारी कीजिए। और ज़्यादा समय तो आपके पास बिहार SSC इंटर लेवल एग्ज़ाम को लेकर है भी नहीं। यहाँ पर देखिएगा 6200 लिपिक यानी क्लर्क पोस्ट जो सृजित की गई है तो इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और ये जानकारी देखिएगा तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से
यहाँ पर देखिएगा तो शिक्षा की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि अन्य सभी उत्क्रमित विद्यालयों में लिपिक की नियुक्ति पर विचार हो रहा है और सरकार का लक्ष्य है कि इन विद्यालयों में कम से कम एक लिपिक यानी क्लर्क पोस्ट की नियुक्ति की जाए। और क्लर्क का जो कामकाज रहने वाला है ऑफिशियल कामकाज यानी पढ़ाई को छोड़ करके जितने भी ऑफिशियल कामकाज है उसको देखना। तो यहाँ से चलिए ये तो हो गया क्लियर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इसमें सिलेक्शन प्रक्रिया क्या कुछ रहने वाला है, तो इसके बारे में चलिए यहाँ से आप सभी फुल डिटेल्स में देखिए सीट इसमें जो रहने वाला है 6000 प्लस यानी कि 6400 सीट रहने वाला है। पहला चीज़ तो 12वीं पास है तो आप भर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल, BC EBC कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल, SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल। ये दो चीज़ आपका कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और रही बात नियमावली की, तो यहाँ पर चलिए नियमावली संबंधित चीज़ें आप सभी देखिए। ये देखिएगा तो शिक्षा विभाग की ओर से ही यहाँ पर लेटर है, बिहार सरकार शिक्षा विभाग, यहाँ पर देखिएगा महालेखाकार, तो यानी वित्त विभाग से सहमति को लेकर यहाँ पर सितंबर महीने में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, वित्त विभाग से स्वीकृति यहाँ पर मिल गई है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि इसी महीने आप लोगों को शिक्षा विभाग की ओर से इस भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन सब कुछ जारी किया जाएगा। तो इसमें देखिएगा तो 64 से 21 यहाँ पर जितने भी तरह के उत्क्रमित और उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसमें यहाँ पर विद्यालय सहायक यानी क्लर्क से रिलेटेड पोस्ट की स्वीकृति दी गई है। और इसमें देखिए कामकाज क्या रहने वाला, गैर शैक्षणिक कार्यकाल यहाँ पर रहने वाला है। गैर शैक्षणिक कार्य मतलब कि यहाँ पर पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके बाकी जितने भी ऑफिशियल कामकाज है ये आपका इसमें रहने वाला है, तो जितने भी तरह का है। और इसमें सैलरी कितना क्या मिलेगा, तो 16,500 रुपये आपको मासिक नियत वेतन दिया जाएगा और फिर 500 रुपये यहाँ पर वार्षिक रूप से यहाँ पर वेतन वृद्धि, ये सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर गाइडलाइंस दिया गया है। तो चलिए इस वैकेंसी को लेकर यहाँ पर फाइनली फिर से यहाँ पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है इस वैकेंसी को लेकर बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, यानी इस वैकेंसी को लेकर अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और इसमें देखिए आप सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम लिया जाएगा या क्या कुछ, देखिए इसमें बिना एग्ज़ाम वाला प्रक्रिया है। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन हो। 12वीं पास पर क्लर्क पोस्ट की नई बहाली होने जा रही है। इस वैकेंसी को लेकर आप सभी को अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इसी महीने के लास्ट तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, फिर आप सभी फॉर्म फिलअप कीजिएगा, फिर इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि परसेंटेज मार्क्स के जगह पर एग्ज़ाम वाला प्रक्रिया अपनाया जाए, क्योंकि अभी देखिएगा जितने भी तरह की बहाली की जा रही है बिहार में सभी में अब एग्ज़ाम वाला पैटर्न लागू हो गया है, तो इसमें भी एग्ज़ाम वाला पैटर्न लागू किया जाए। सीट देखिएगा तो बहुत अच्छा खासा है। और 2020 एक्ट के अनुसार ये है दोस्तों कि इसमें कंप्यूटर कोर्स भी मांगा जाएगा। तो क्या आप सभी 2020 नियमावली देखना चाहते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन की प्रक्रिया फुल डिटेल्स में देखना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए। एक वीडियो में आप लोगों को सभी चीज़ों को लेकर क्लियर कर देंगे। तो 12वीं पास चाहिए, कंप्यूटर कोर्स का डिग्री है तो आप भर सकते हैं और बाकी परसेंटेज मार्क्स के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो कौन कौन चाहते हैं कि परसेंटेज मार्क्स के जगह पर एग्ज़ाम वाला प्रक्रिया अपनाया जाए, BSSC आयोग या फिर किसी भी आयोग के माध्यम से एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन होगा, तो जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट है उसका सिलेक्शन होगा। क्योंकि अभी देखिएगा तो मार्क्स लाना आसान है पहले के कंपेयर में। पहले देखिएगा तो 80% मार्क्स लाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अभी कॉमन हो गया 80% मार्क्स। तो जब यहाँ पर एग्ज़ाम वाला पैटर्न अपनाया जाएगा तब तो यहाँ पर जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उसका सिलेक्शन हो पाएगा। तो कौन कौन एग्ज़ाम के पक्ष में फटाफट कमेंट करके बताइए। और आप सभी CGL फॉर दरोगा वैकेंसी के इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस वैकेंसी को लेकर भी अब आप सभी को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही देखिएगा त्यौहार कंप्लीट होगा फिर इसके बाद बिहार में वैकेंसी का दौर शुरू हो जाएगा। एक एक करके जितने भी भर्ती प्रक्रिया है सभी वैकेंसी आएगी और एग्ज़ाम जिसका भी होना बाकी है सभी की परीक्षा भी ली जाएगी।